हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हमने इसका एक न्यूमेरिकल लिया है, एमंग गैल्वेनोमीटर, अमीटर एंड वोल्ट मीटर विच है मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर shown in above figure reads 18 volt across the 50 ohm resistor. Find the resistance of the voltmeter. ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट। तो पहले तो हमें ये बताना है कि इन तीनों में किसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है और किसका मिनिमम होता है। तो सलूशन यहाँ हम डालते हैं स्टूडेंट। ठीक, देखो स्टूडेंट, जो हमारा आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से बड़ा कोई होगा नहीं, तो यानी वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज मैक्सिमम। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। अब 0 से कम कोई रेजिस्टेंस की बात तो होगी नहीं, तो सबसे कम रेजिस्टेंस मिनिमम किसका होगा, एमीटर का होगा। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज मिनिमम। ठीक, यानी जो हमारा एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है और जो वोल्ट मीटर होता है उसका मैक्सिमम होता है। तो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो होता है 5 ओम टू 100 ओम। तो गैल्वेनोमीटर इन दोनों के बीच में आता है। ठीक, अब यहाँ न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। गिवन में क्या दिया हुआ है, वोल्ट मीटर shown above figure reads 18 वोल्ट। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ठीक इज 18 वोल्ट। कितनी हुई, 18 वोल्ट। then current in 50 ohm resistance आप देखो स्टूडेंट, करंट हम यहां से ऐसे ड्रा कर रहे हैं, ऐसे देखिए। ठीक, ये करंट हमारी होगी आई, तो ये करंट ऐसे आएगी, इस सेल से आई करंट है। यहाँ पे करंट आकर डिवाइड होगी, तो इधर रेजिस्टेंस में करंट हम ले लेते हैं I1 और इधर ले लेते हैं I2। तो करंट इन 50 ओम रेजिस्टेंस, जो हमारा 50 ओम रेजिस्टेंस है उसमें करंट कितनी है, I1 है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने इस रेजिस्टेंस को R1 लेट किया है, इसको हमने लेट किया है R2।
ठीक। अब यहाँ जो वोल्ट मीटर है V हमारा कितना दिया है 18 वोल्ट, तो ये दोनों पैरेलल लगे हैं, तो पैरेलल में जो वोल्टेज इस पर होगा R2 पर, वही वोल्टेज यहाँ होगा। यहाँ का रेजिस्टेंस हमें पता है, तो I1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। V/R2, V हमारा दिया हुआ है 18 वोल्ट, R2 हमारा है 50 ओम। डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो 0.36 आ जाएगा एम्पियर। वोल्टेज एक्रॉस 24 ओम रेजिस्टेंस, जो हमारा 24 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें वोल्टेज कितना हुआ इज इक्वल टू, यहाँ देखो स्टूडेंट इधर 30 वोल्ट और 18 वोल्ट इस पर है, बचा हुआ इधर आ जाएगा, तो 30 माइनस 18 दैट इज 12 वोल्ट। ठीक। करंट I इज इक्वल टू, अब ये जो वोल्टेज आया 12 वोल्ट हमारा 24 ओम का, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन रेजिस्टेंस है 24, तो I हमारी निकल आएगी 0.5 एम्पियर। ठीक। करंट इन वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर में करंट होगी स्टूडेंट, वो करंट होगी हमारी, देखो यहाँ I माइनस I1 होगी, ये होगी I2 इज इक्वल टू I माइनस I1। I हमारा कितना है 0.5 एम्पियर और I1 कितना है 0.36, दोनों का डिफरेंस आ गया स्टूडेंट 0.14 एम्पियर। ये I2 हो गया। ठीक। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आया स्टूडेंट R इज इक्वल टू V/I2 आएगा। यहाँ से हमारा R इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट, V हमारा दिया है देखिए 18 वोल्ट, I2 हमारा आया है 0.14 एम्पियर, तो 0.14, यहाँ डेसिमल रिमूव कर दो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1800/14। ठीक। 2 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2 7 जा और 2 9 जा, तो R हो गया हमारा 900/7, इतना ओम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।